नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ संभाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में देखो मतलब टू कैंडिडेट्स के इलेक्शन में 10% मतदाताओं ने 10% वोटर्स ने अपना मत नहीं वोट नहीं डाला। दिए गए मतों में से आगे 10% अवैध मत पाए यानी कि 10% इनवैलिड निकला। विजेता उम्मीदवार विनर कैंडिडेट को मतलब विनिंग कैंडिडेट को वैध मत यानी वैलिड वोट्स का 54% प्राप्त हुआ, 54% रिसीव हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। 1/1620 वोट्स मतदाता सूची में यानी कि वोटिंग लिस्ट में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने यानी वोटिंग करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हम देखो आज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। मतलब क्या, माना कि सपोज एक्स लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में एक्स लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में हमें ये एक्स ही निकालना है। देखो ये हमें एक्स ही आउट करना, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। देखो आगे बोला है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अब देखो अब ये जो हमने एक्स माना है वोटिंग लिस्ट माना है तो कैसा है, तो ये अपने आप में 100% ही 100% ही। अब इसमें से देखो ये 10% में तो वोट डालना ही नहीं है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो बचा कितना 90%। मतलब x के 90% लोगों ने ही वोटिंग किया, एक्स के 90% लोगों ने ही वोटिंग किया। तो ऐसा समझना। अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है कि दिए गए मतों में से 10% अवैध मत निकला। अब क्या समझना है, अब देखो इसको वापस पूरे को 100% ही समझना है, 100% ही गिनना है। इतना वोट डाला गया, इसको आगे क्या समझना है, 100% समझना। अब क्या होता है, ये 100% वोट्स में से 10% इनवैलिड निकला, अवैध निकला। तो वैलिड कितना है, वैध कितना है, तो 100 में से आप 10 को माइनस करो, ध्यान भी कर 90%। मतलब डाले गए वोटों का 90% ही कैसा है, वैलिड है, वैध। मतलब ये पूरा निकला, ये क्या है, वैलिड वोट्स। ये जो पूरा है ये क्या है, वैलिड वोट्स। अब ये अगेन अपने आप में 100% ही गिना जाएगा, 100% ही काउंट होगा, 100% गिना जाएगा, 100% ही काउंट होगा। अब आगे क्या बोला ये, अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे विजेता उम्मीदवार मतलब विनर को मतलब क्या विनिंग कैंडिडेट को देखो वैध मतों का वैलिड वोट्स का 54% मिला है, 54% मिला है।
ये पूरे का 54% मिला है, वैलिड का 54% मिला है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये 100% में से 54% ये विनर को मिला। कितना? 54% विनर को मिला है। तो हारने वालों को कितना मिला होगा? डिफीट होने वालों को कितना मिला? डिफीट होने वालों को माइनस करो, 100 में से 54 घटाओ, देन वी गेट 40% मिला होगा। लॉसर को 40% मिला होगा। पर किसका 40%? तो ये पूरे का 40%, मतलब वैलिड वर्ड का 40%, ये समझना होता है। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि ये जो विनर है ये कितने वोट से जीतता है? ये जीतता है 1620 मतों से जीतता है, 1/1620। तो ये चीज हम पर्सन में भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। 54 और 46 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। यानी वीक का डिफरेंस, अंतर, बिग माइनस स्मॉल, 54 माइनस 46, यानी वीक गेट 8% मिला, 8% मिला, 8% मिला। मतलब क्या? मतलब ये कि ये वैलिड का 8% है, वैलिड का 8% ही है, इक्वल बराबर ये 1620। यानी कि इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बल्कि ये इक्वेशन निकालना। अब इसको हल करा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब आगे देखो, ये x का 90% मतलब 90/100, अगेन 90% मतलब 90/100 इंटू 8% मतलब 8/100 बराबर है क्या? 8%। जल्द देखो 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 बराबर। और इधर ये 1620, 1600 सही है, बराबर है। अब देखो ये 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ये 9 9 81 होता है, और 81 अर्थ कितना होता है? 81 अर्थ कितना होता है? 81 अट्ठे, 81 अट्ठे, 81 अट्ठे, 8 एकम 8 अट्ठे 64। देखो 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 देखो, पहले हम इसको काटते हैं। देखो ये बाद में हम कर, देखो यहाँ पर इसको हम पहले काट सकते। देखो 8 मत, देखो 100 मतलब 25 चौक होता है, 8 मतलब 4 दूनी 8, 100 मतलब 25 चौक 100, 8 मतलब 4 दूनी 8। ध्यान देखो, 4 को हम उड़ा सकते हैं ऊपर नीचे। अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब देखो आगे, ये 9 × 9 देखो, 9 9 81 होता है, 81 होता है, और 81 दूनी 8 8 60, 160, 162 होता है, 162 होता है। मतलब क्या है? ये 9 × 2 और 162 गया है। देखो 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 देखो, ये दोनों तरफ 162 162 उड़ जाएगा। देखो इधर 162 और इधर भी 162 होता है। देखो 9 81 81 दूनी 62, ये सब कुछ उड़ गया। बहुत साइड में 162 उड़ गया। इधर कितना बचा? इधर ये लास्ट में केवल 0 बचा, मतलब 10 बचा, 10 बचा, और इधर ऊपर में कुछ भी बचा नहीं। ये x बराबर होगा ये 10 गुणा ये 10 गुणा ये 10 गुणा ये 25 इक्वल बराबर 25 का 25, 3 शून्य लगा पीछे में, वी गेट 25,000, 25,000। मतलब वोटिंग लिस्ट में
25,000 लोगों का नाम, ये हमारा उत्तर है आंसर 25,000, 25,000, यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को, इलेक्शन पार्टी ए को चुनाव पार्टी बी से, इलेक्शन पार्टी बी से 18% अधिक वोट मिला, 18% एक्स्ट्रा मिला। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। फिर से यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में कुल कितना नाम है वो निकालना। सैम क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पहले देखो सैम कार्य, देखो हमने माना कि वोटिंग लिस्ट में एक्स लोगों का नाम आया है, वोटिंग लिस्ट में एक्स लोगों का नाम आया। अब देखो इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा, मतलब इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो देखो पहले 11 9 99 होता है, 99 100, 100/9 है ये, 100/9, लेकिन ये प्रश्न का अल्सो बट्टा में 100 है, 100 का मतलब हमें 1/9 मिला, 1/9 मिला। लेकिन यहाँ पर ये तो वोट नहीं डाला उसका है, उसका नहीं निकल है, वोट नहीं डाला उसका ये तो निकला है, हमें डाला हुआ का निकालना है, डाला हुआ का निकालना है। मतलब क्या, 9 में से एक ने वोट नहीं डाला है, 9 में से एक ने वोट नहीं, हमें डालने वाले लोग निकालना है, हमें डालने वाले लोग निकालने। मतलब क्या, ये को हटाना पड़ेगा, मतलब 9 - 1 8 होता है और बट्टा में ना ऐसे रहेगा। मतलब क्या कि यदि 9 लोगों में से एक लोग मतदान नहीं करता है तो मतलब 9 में से 8 लोग तो मतदान करता है, 9 में से 8 लोग तो मतदान करता है, ये वोटिंग करता है, ये वोटिंग करता है। मतलब ये 8/9 क्या है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका, तो वोट डालने वाले का। मतलब क्या, इसका गुणा इधर करना है, 8/9, मतलब x का 8/9 लोगों ने वोटिंग किया, x के 8/9 लोगों ने वोटिंग किया, ऐसा समझना है। अब आगे क्या होता है, अब आगे बोला है कि इसमें चुनाव पार्टी एक को, चुनाव पार्टी बी से अधिक वोट मिले, ये पार्टी को वोट मिलते हैं, ऐसा दिया। तो देखो यहाँ पर देखो ये हमने क्या निकाला, देखो ये इतना वोट गिरा है, इतना वोट डाला गया है, ये हमने निकाला, इतना वोट डाला गया है, पोल देखो पोल किया गया, कास्ट किया गया, तो ये वापस कैसा गिना जाएगा, ये वापस 100% ही गिना जाएगा, 100% ही काउंट करना। अब क्या होता है, अब यहाँ पर बोला है कि पार्टी ए को पार्टी बी से 18% अधिक वोट मिलता है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि पार्टी ए को कितना वोट मिला है, पार्टी ए को कितना वोट मिला है, पार्टी ए को कितना वोट मिला। क्यों, तो यहाँ पर हमें रियल में वैल्यू दिया है कि पार्टी ए को इतना वोट मिला है, ऐसा देखो यहाँ रियल दिया है, ये पार्टी ए को मिला हुआ वोट है, यहाँ पर हमें परसेंट में भी निकालना पड़ेगा कि पार्टी को कितना वोट मिला है। तो हमारे पास डेटा है कि ये देखो 100% वोट, मतलब 100% वोट डाला गया, 100% ही हमने गिना, मतलब 100% ही काउंट करना। अब देखो अब हम क्या करते हैं, देखो पहले ये 18% घटाते हैं, 100% में से हमने 18% को माइनस किया, देन वी गेट इक्वल बराबर 82%। अब क्या करते हैं, अब इसको हम आधा आधा
में ब्रेक कर दें तो ये होगा 41%। 41% मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये 100% में से ए को भी 48% मिला है, बी को भी 41% मिला है। 100 में से 41 ए को मिला है, 41% बी को मिला है। ये हमने इक्वल निकाला है, लेकिन ये 100% हुआ नहीं है। क्यों? तो देखो 18 तो हमने माइनस कर दिया है, इसलिए मतलब 18 अब हम किस में जोड़ना है? तो ये ए में जोड़ना है। 18 को हमने ए में जोड़ दिया, लेकिन हमें ए का वोट कितना मिलेगा? देखो 41 और 18 होता है 59%। 59%, 59%, 59%, 59%, 59, देखो 5%। देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है कि ए को कितना वोट मिला है। तो उसके लिए हमने क्या किया? ये 100% में से हमने पहले 18 को ही माइनस कर दिया, देन हमें 22% मिला और 22 हमने आधा कर दिया 41। अब क्या किया? वापस हमने ये 18 को इसमें जोड़ दिया, देन ए का कितना मिला? 59% और बी को 41% मिला है। ए को 59% मिला है, बी को 41% मिला है। अब देखो ये दोनों के बीच का गैप देखो, डिफरेंस देखो, ये 18 का ही आएगा। देखो बी से ए को 18 ज्यादा मिला है। देखो बी, देखो ए को बी से 18% ज्यादा ही मिला। देखो करके देखना, चेक कर लेना, बराबर होता है। ऐसे निकाला जाता है। ऐसे मतलब यहाँ पर निकालना है, आंकड़े ऐसे निकालना। मतलब क्या? इतना कुल लोगों ने वोट डाला, उसमें से 59% इसका 59% ए को मिला है। जबकि ए को रियल में कितना मिला है? रियल में मिला है 23,600। 23,600 मतलब क्या? ऐसा करने पर हमें ये इक्वेशन मिला है। जब हम इसको सॉल्व करें तो हमें ये एक्स का वैल्यू मिल जाए। मतलब क्या मिलेगा? 14 लिस्ट में कुल कितने लोगों का नेम है वो निकल जाएगा। अब आगे देखो, ये पर्सन का मतलब बट्टा में 100 ही होता है। अब वो आगे देखो, ये 59 चौंक के 230 होता है। 59 चौके 230 होता है। देखो ये हमने फट से कैसे पता लगा? देखो यहाँ पर हमने यूनिट को देखा, इधर देखो शून्य को नहीं देखना है, 6 है और इसमें 9 है, मतलब 9 पर से हमें 6 पर जाना है। तो हमने मन में 9 का पहाड़ा टेबल बोला, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हमें 6 लाना है एंड में। 9 तिया 27 आते और 9 चौ 36 मतलब 6 आता। ये देखो वापस 9 एकम 9, एंड में 9 आता है, हमें 6 चाहिए। 9 दूनी 18, एंड में 8 आता है, हमें 6 चाहिए। 9 या 27, एंड में 27, हमें 6 चाहिए। 9 या 36 किया, मैच कर दिया। इसलिए हमें डाउट किया है कि शायद 59 चौके 230 हो सकता है। देन हमने चेक किया, वेरीफाई किया कि होता है या फिर नहीं। तो जब आप करोगे 59 चौक तो ये 230 आ ही जाएगा। कैसे? देखो तो पहले 60 का 4 से गुना करो, 60 चौक ये होता है 24,240। लेकिन यहाँ पर एक कम है, कितनी बार? 4 बार। तो माइनस करो 4 को, देन देखो हमें कितना मिलेगा? 230 मिलेगा। तो इसे चेक करना होता है। ऑल्सो ये 200 के पीछे देखो ये है ही है, मतलब क्या? इधर 400 बचेला है, इधर 400 बचा 400 लेफ्ट। क्या आगे क्या होगा? तो देखो अब आगे देखो ये 4 दूनी 8 भी तो होता है और ये 50 बार में जाएगा। 100 में 2 से 50 बार में भाग जाएगा। तो क्या बचा? x बराबर
ये 9 गुणा 50 गुणा ये 100 बचा है। x बराबर यहाँ पे 9 इंटू 50 इंटू देखो ये 100, इसको सोल्व करना हमारा आंसर निकल गया। तो 9 पंचे 45, 3 में लगा दीजिए, ध्यान दीजिए 45 था 45,000। ऑप्शन में है क्या देखो, विकल्प में है क्या देखो, ये इधर है 45,000, 45,000। मतलब वोटिंग लिस्ट में मतदाता सूची में 45,000 लोगों का नाम आया। यानी कि ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में इन वन इलेक्शन 22 बड़े मतदाता 22% वोटर्स अपने वोट नहीं डाल सके, यानी कि अपना वोट नहीं दिया, कास्ट नहीं किया, पोल नहीं किया। कुल कास्ट वोटों में से लेकिन डाले गए कुल वोट में से 15,500 अवैध हो गया, 15,500 इनवैलिड हो गया। विनर ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया, 51% रिसीव किया, 15% रिसीव किया और 53,500 वोटों से चुनाव जीता। 1/63,500 वोटों की कुल संख्या कितनी, मतलब वोटिंग लिस्ट में कुल कितने लोगों का नाम है वो निकालना। सेम क्वेश्चन है, वोटिंग लिस्ट में कुल कितने पीपल्स का नेम है वो निकालना। देखो यहाँ पर इसको हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, मतलब 100 मान के सोल्व करेंगे, 100 मान के सोल्व करेंगे। तो माना कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम, 100 लोगों का नाम, ये जो हमने 100 माना ये एक्चुअल में कैसा है, ये यूनिट में, यानी एक्चुअल में हमने 100 यूनिट माना, ये रियल नहीं है, सो रियल नहीं है, ये तो एक्चुअल में यूनिट में है, इकाई में है। मतलब माना कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम, मतलब 100 यूनिट लोगों का नाम, 100 यूनिट लोगों का नाम है, 100 यूनिट लोगों का नाम, मतलब मैं 100 का वैल्यू निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना, ये कन्फर्म हो गया। अब आगे बोला है कि देखो 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके, 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, तो कितना ने डाला है वो निकालना, कितने ने पोल किया है, कास्ट किया है, वो निकालना पड़ेगा। तो ये 100 का आप 22% निकालो, ये 100 का आप 22% निकाल, 22 मतलब 22/100 मतलब 100 में से 22 लोगों ने वोट नहीं डाला, 100 लोगों में से देखो 22 लोगों ने वोट नहीं, कितने डाला है, कितने लोगों ने कास्ट किया, तो माइनस करो, 100 माइनस 22 यानी कि ये मिलेगा हमें 78 यूनिट, 70 यूनिट, मतलब 70, देखो मतलब क्या, 78 लोगों ने वोट डाला है, 78 यूनिट लोगों ने वोट किया, इतना लोगों ने वोटिंग किया। अब आगे बोले कुल कास्ट वोटों में से इतना अवैध हो गया, इतना अवैध, इतना इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब अब हमें तो निकालना है, वैलिड ही देखना है, हमें वैलिड ही देखना है, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट, हमें तो जाना है वैलिड वोट के ऊपर। तो ये अवैध को हटाना पड़ेगा, इनवैलिड को माइनस करना पड़ेगा, इनवैलिड को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे कर देखो यहाँ पर किया, देखो ये कितना, ये टोटल वोट्स इतना डाला गया है, इसमें अवैध भी है कितना, इतना, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें वैलिड वोट मिलेगा 78 यूनिट माइनस 15,500। देखो ये जो 15,500 ये रियल है, इसमें यूनिट नहीं लगेगा, ये रियल है। वैलिड वोट होगा 78 यूनिट माइनस ये 15,500,
500, ये वैलिड वॉट्स हो गया। अब क्या है, अब आगे होता ये है कि ये जो विजेता है यानी विनर है, ये कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त करता है, कुल वोटिंग लिस्ट का। तो वोटिंग लिस्ट में लोग कितना, ये 100 है, 100 यूनिट है, मतलब क्या 100 का 81%, 100 का 81%, 100 गया, यानी कि जो विनर है इसको 81 यूनिट, 81 वोट मिला है, 81 यूनिट वोट मिला है, 81 यूनिट वोट मिला है, 81 यूनिट वोट मिला है, किसको, विनर को, विनर को। अब मैंने बात, ये 51 यूनिट हमने, देखो 51 81 यूनिट वोट मिला है विनर को, विनर को, ये 100 यूनिट में से तो है ही है, लेकिन ये अल्सो वैलिड वोट का हिस्सा है। वापस समझते हैं, देखो विनर को 81 यूनिट वोट मिला, ये हम सभी को पता है कि ये 100 यूनिट में से हमने निकाला, इसका पार्ट ये, लेकिन ये एक्चुअल में वैलिड का ही पार्ट है, वैलिड का ही पार्ट है। क्यों, तो जब वैलिड वोट होगा तभी तो वो मिला ऐसे गिना जाएगा। मतलब क्या, हम वोट मिला है ऐसा कब बोल पाते हैं, वोट मिला है किसी को हम ऐसा कब बोल पाते, जब ये वैलिड होगा तब। नहीं, 81 इसका ही पार्ट है एक्चुअल में, इसमें से 81 निकला है, बोलने का तरीका ऐसा भले ही हो, पर 81 इसमें का ही है, इसमें से ही निकला। ध्यान, हारने वाले मतलब देखो यहाँ पर 2 कैंडिडेट ही मानना है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब 2 कैंडिडेट ही मानना है, तो हारने वाले कितना मिलेगा, हारने वाले को डिफीट होने वाले को ये 80, देखो क्या ऐसा क्या, देखो हारने वाले को देखो क्या, हारने वाले को देखो 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 81 कहाँ से आ गया, देखो 81 नहीं, देखो 81 है, 51 है, इधर 51 है, देखो 51, देखो यहाँ पर 51 यूनिट, 51 यूनिट मिला, 51 यूनिट मिला है, जितने वाले को 51 यूनिट मिला, विनर को 51 यूनिट मिला। अब हम निकालेंगे, आउट करेंगे कि हारने वाले को कितना मिला है, डिफीट होने वाले को कितना मिला है। अब देखो हारने वाले को, देखो ये देखो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये वैलिड वोट में से जितने वाले के वोट को माइनस करना पड़ेगा, ये पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी वी गेट 78 में से 51 गया, हमें कितना मिला, हमें मिले देखो 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, देखो देखो चेक करके देखो, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 27 यूनिट माइनस 15,500 मिला। हारने वाले को इतना वोट मिला है, 27 यूनिट माइनस 15,500, देखो ये पूरे में से इसको माइनस करना है, मतलब इसमें से ये माइनस हो गया, लेकिन ये तो रहेगा ही माइनस में, मतलब हारने वाले को इतना वोट मिला। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, देखो हमें क्या निकल, हमें क्या दिया है, हमें देखो रियल में दिया है कि जितने वाला कैंडिडेट इतने वोट से जीतता है 1/10,500, ये सेम चीज यहाँ पर भी यूनिट में भी निकालनी पड़ेगी, ये सेम चीज यहाँ पर यूनिट में भी निकालने पे इकाई में भी निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या, ये जो विनर है ये कितने मार्जिन से जीता है, देखो मतलब उसके लिए यहाँ पर बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो 51 में 27 गया तो हमारे पास कितना बचा, देखो 27, देखो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, यहाँ पर तो 51 ही है, यानी कि देखो 3 कम है, यानी कि यहाँ पर भी 3 कम होगा, यानी कि देखो
24 मिलेगा, 24 मिलेगा, 24 यूनिट मिलेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, ये 51 यूनिट माइनस 27 यूनिट 24 यूनिट होता है। अब मेन बात देखो, इसमें से ये पूरे का माइनस करते हैं, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाए, ठीक है, तो प्लस 15,500 मिलेगा। मतलब ये जो विनर है ये इतने के मार्जिन से जीता है, इतने के मार्जिन से जीता है। लेकिन रियल में कितने मार्जिन जीता है? तो रियल में जीता है ये 63,500 वोटों से, 63,500 वोटों से। यानी फाइनल हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ऐसा समीकरण मिलेगा। अब आगे इसको हल करके हमें ये 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो पहले ये देखो यहाँ पर देखो 1 का वैल्यू निकलेगा, 1 का वैल्यू निकलेगा, बाद में 100 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो पहले यहाँ पर देखो ये 24 यूनिट बराबर क्या होगा, 24 यूनिट बराबर ये होगा 63,500 माइनस 15,500। 24 यूनिट बराबर होगा 500 माइनस 15,500, यानी इक्वल बराबर 500 में से 500 गया, 0 पीछे में आ गया, तो इसमें 15 गया, तो ये मिला हमें, देखो कितना मिला, देखो ये मिलेगा हमें 40। मतलब क्या, 24 यूनिट का वैल्यू 48,000। ध्यान, 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 48 में 24 से भाग दो, तो देखो 24 दूनी 48, मतलब 2000 मिलेगा, 2000 मिलेगा। 1 का वैल्यू 2000 है, 2000। ध्यान देखो हमें निकालना 100 यूनिट का वैल्यू, तो इसका गुणा इधर कर दो 2000 से, 2000 से। मतलब क्या, ये यूनिट, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो 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 देखो, हमें 1 यूनिट का वैल्यू 2000 मिला है। अब हमें निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू, तो उसके लिए ये 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 2000 से गुणा करना, देन वी गेट, देखो ये 2 का 2 और ये 5 पीछे में लगेगा, बिहाइंड में लग जाएगा। मतलब क्या, मतलब हमें मिलेगा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख मिलेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वोटिंग लिस्ट में 2 लाख लोगों का नाम आया था। देखो 2 लाख ही है, 2 लाख ही बराबर है, वोटिंग लिस्ट में 2 लाख लोगों का नाम आया था, नहीं है विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।